नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, जिसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं और आप लोगों को बताया है कि लोक सेवा आयोग काफ़ी हीला हवाली कर रहा है परिणाम को लेकर के, और बहुत ही धीमी गति से रिजल्ट निकाल रहा था। यानी कि एक फ्राइडे को एक रिजल्ट और सबसे छोटे विषय का रिजल्ट। अगर लोक सेवा आयोग चाहता तो बहुत सारे विषयों का एक ही दिन परिणाम निकाल सकता था। तो इससे विद्यार्थियों में काफ़ी आक्रोश है और इसके लिए विद्यार्थी आज एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं एक वीडियो और दोपहर में बनाऊंगा और बताऊंगा कि धरने की क्या प्रगति हुई और क्या हुआ। इसमें लिखा हुआ है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन को 8.5 माह हो चुके हैं और आयोग ने अब तक 1% पदों का परिणाम ही घोषित किया है। अभ्यर्थी अड़े हैं कि आयोग सभी विषयों का भर्ती परिणाम एक साथ जारी करे, और इसी के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले सोमवार से आयोग में बेमियादी धरना देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ये ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं तो कहूँगा कि जो भी प्रयागराज के जितने भी विद्यार्थी हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज लोक सेवा आयोग पहुँचे। संख्या बहुत बड़ी मायने रखती है किसी भी धरना प्रदर्शन करने के लिए और दबाव डालने के लिए। और जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक ज़्यादातर जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, मैं वहाँ पर रहा हूँ, बहुत ही सीमित मात्रा में विद्यार्थी पहुँचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 अभ्यर्थी ही। इसलिए आप लोग वहाँ पर पहुँचें और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। नीचे लिखा है कि राजकीय विद्यालयों में 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के कुल 10,768 पदों पर भर्ती होनी है, और आयोग अब तक 4 विषयों में 117 पदों का परिणाम ही घोषित कर सका है। अब आप लोग यहीं से देख लीजिए कि कितनी धीमी गति है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रविवार को हुई अभ्यर्थियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बार किसी एक विषय की बात नहीं होगी, बल्कि यह मांग की जाएगी कि आयोग सभी विषयों का परिणाम एक साथ जारी करे। अगर आयोग अभ्यर्थियों को राहत नहीं देता है तो धरना जारी रहेगा। और बैठक में विकी खान और सौरभ वर्मा, द्विजेंद्र सिंह, कुलदीप, विकास आदि मौजूद रहे। तो ये प्रदर्शन आज होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अगली सूचना है पीसीएसजे भर्ती के बारे में। जैसा कि कहा गया था कि ये भर्ती है ये मई में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। लिखा है यूपीपीएससी पीसीएसजे अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। पीसीएसजे परीक्षा 2018 में शामिल हुए अभ्यर्थियों को अंतिम चयन परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस बार पदों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। 100 अभ्यर्थियों और कॉपियों की संख्या भी बढ़ गई है। इस बार इंटरव्यू में अधिक समय लगेगा। इस भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है वो 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को हुई थी। अभी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है, उसके बाद में साक्षात्कार होंगे। 3 गुना अभ्यर्थी जितनी रिक्तियां हैं उसका बुलाए जाएंगे साक्षात्कार के लिए, उसके बाद में साक्षात्कार चलेगा, उसके बाद में परिणाम आएगा। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ भी निश्चित नहीं है कि ये भर्ती कब तक पूरी हो पाएगी। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में हुई थी और उसका पेपर आउट हो गया था, उसकी जाँच चल रही है। अभी न्यायिक रिपोर्ट कुछ आई नहीं है, और इस जो ये परीक्षा हुई थी, ये भर्ती हुई थी, इसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बारे में ये सूचना है। लिखा हुआ है कि रिक्त पदों पर आवेदन करने के 2.5 साल बाद भी भर्ती अधर में रहे तो अभ्यर्थी किस समय सारणी से आगे की तैयारी करें। इसी सवाल और हालात के चलते उत्तर प्रदेश के उन करीब 10,000 अभ्यर्थी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जिन्होंने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले जुलाई 2016 में आवेदन किया था। तो दोस्तों, ये केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं, उच्च शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, चाहे यूपी हो, सभी आयोगों का यही हाल है। सरकारों को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि जब भर्ती का विज्ञापन निकले उसी समय इसके परीक्षा की तिथि और परिणाम की तिथि घोषित कर देना चाहिए, जिससे अभ्यर्थी उसी तरीके से तैयारी कर सकें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा संस्था उन्हें लगातार टरका रही है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते विरोध प्रदर्शन से भी परहेज है। ऐसे में अभ्यर्थी यूपीएचईएससी के अधिकारियों से सीधी बात का ही एकमात्र रास्ता तलाश रहे हैं। सरकारें चाहे जिसकी भी रही हो, चाहे जो सरकार रही हो, सभी सरकारों में जितने भी आयोग हैं
उनका यही हाल रहा है। लास्ट में अब बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की। बीएड की आज प्रवेश परीक्षा है। लिखा हुआ है कि घर से निकले तो रखे ख्याल, प्रवेश पत्र पर दर्ज परीक्षा केंद्र का नाम ध्यान से पढ़कर वहां के लिए निकलें। प्रवेश पत्र की 2 कॉपी लेकर जाएं। एक कॉपी केंद्र पर ही जमा करनी होगी। साथ में एक फोटो लेकर जरूर जाएं। आधार, वोटर आईडी यानी कोई भी एक पहचान पत्र साथ में रखें। पेपर हल करने के लिए ब्लैक इंक की बॉल पेन ले जाएं। सुबह शाम 2 पालियों में यह परीक्षा होनी है। 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे। अंतिम सूचना है हाईकोर्ट की भर्तियों की। बहुत सारे विद्यार्थी हाईकोर्ट की भर्तियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, चाहे वो ग्रुप सी, ग्रुप डी का परिणाम हो या आरओ का नोटिफिकेशन हो। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ट्यूसडे को हाईकोर्ट में भर्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। उससे कोई बहुत बड़ी सूचना सुनने को मिलेगी, चाहे वो आरओ की जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के हो या ग्रुप सी या ग्रुप डी के परिणाम को लेकर के भी। ग्रुप सी, ग्रुप डी का जो फाइनल परिणाम है वो भी बिल्कुल बनकर के तैयार है और आरओ का जो नोटिफिकेशन है वो भी बनकर के तैयार है। तो कल देखते हैं जो भर्ती विभाग है उसमें जो मीटिंग होती है किस पर निर्णय लिया जाना है। जो भी निर्णय होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसी तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं या ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और एक बात मैं और आप लोगों से बताना चाहता हूं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी ये बात कहते रहते हैं कमेंट में कि सर ये सूचना अच्छी नहीं लगी या ये सूचना अच्छी लगी। तो दोस्तों सूचना अच्छी नहीं, सूचना सच्ची होनी चाहिए, लोक लुभावन सूचना नहीं होनी चाहिए। तो जो सूचना जैसी होती है मैं वैसा ही आप लोगों को देता हूँ। खैर, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।